नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए, कुछ ऐसे निशान के बारे में बताने के लिए जो अगर हाथ पे हैं तो नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, सावधानी बरतें। ये निशान आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं नौकरी से संबंधित चीज़ों में, धन को लेके, पैसे को लेके। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें ये निशान दिखाते हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा, कुछ ही बिंदु बताऊंगा और उसके उपाय भी बताऊंगा। उपाय इसलिए कि ये ज़्यादातर हाथों में मिल जाते हैं। हर आदमी करोड़पति नहीं है आज के युग में। हर आदमी अगर कहा जाए धनवान नहीं है। और ये रेखाएं अगर कहा जाए ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं। देखिए ये हो गया आपकी जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा। इस जगह पे काफी रेखाएं अगर बन रही हैं, काफी रेखाएं बन रही है इस जगह पे। आम सी रेखा है, काफी हाथों में मिलती है। अगर बहुत सारी रेखाएं बनना शुरू हो गई या बनी हैं, ऐसे में कहा जाएगा तो ये चिंतादायक बात है। इससे चिंताएं बढ़ेंगी, गृहस्थी खराब होगी, गृहस्थी को लेकर चिंताएं होंगी। आपका जो गृहस्थी, कार्य व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न होगा, या कह लीजिए कि प्रमोशन नहीं हो पाएगा, या फिर कह लीजिए कि व्यवसाय को बढ़त नहीं हो पाती है, व्यवसाय बढ़ नहीं पाता है। अगर ये रेखाएं हैं तो यात्राओं से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती हैं। यात्राएं दिक्कत करेंगी, यात्राओं से संबंधित चीजों में व्यवधान उत्पन्न करेगा, या यात्राओं का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण भी जो है ये कार्यक्षेत्र में नुकसान उत्पन्न करती हैं या अवरोध देती हैं कि कोई अपना करीबी आदमी या जिसको आप जो है अपना मान रहे थे और रेखाएं हाथ में ज़्यादा हैं, उसके कारण भी व्यक्ति को तनाव उत्पन्न होता है। उसके कारण भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में दिक्कत आती है अगर ये रेखा जो है बन रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये मैं ये रेखा कहूँ ये है, ये खराब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी और क्या खराब है ये समझ लीजिए। अगर ये खड़ी रेखाएं गाड़ी है, खड़ी रेखा अगर कहा जाए हल्की है और ये पट रेखा गाड़ी है, ठीक है। खड़ी रेखा अगर कहा जाए हल्की है, पट रेखा मतलब ये गिरी हुई रेखा ये गाड़ी है, तो सावधानी ज्यादा बरतिएगा। कर्ज बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, कर्ज बड़ा देख दाख के लीजिएगा। ये कर्ज से संबंधित चीजों के लिए भी ये रेखा कहा जाए अच्छी नहीं है। दूसरी रेखा, सूर्य के हिस्सा, सूर्य की उंगली के नीचे एक सूर्य की रेखा हो, बेहद अच्छा है। बहुत बार बताया मैंने कि अच्छा संकेत होता है। सूर्य की रेखा के नीचे कई रेखाएं आके मिलने लगी ऐसे करके, ये एक पुंछ टाइप का बन रहा हो, ये खराब है, खराब है, खराब है। इस चीज को मान के चलिए। ये सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें देगा, प्रमोशन नहीं होने देगा, ट्रांसफर से अगर चाह रहे हैं ट्रांसफर नहीं कराएगा। अगर सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए समय खराब है, ये स्थिति अगर रहेगी खराब कहलाएगी। सामाजिक काम करते हैं, राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं या जनता से जुड़े कामों में चलते हैं, उसके लिए भी खराब कहलाएगा। ये मान सम्मान में ये कमी को दिखाता है। ये मान के चलें ये बड़ी समस्या होने वाली, ये उसका भी इशारा देता है। ये अब कार्यों में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, चीज़ें लेट होंगी, ये इसको भी दिखाती है। मैं ऐसा भी कहूँगा कि बहुत सारे वीडियो में ये देखा होगा आपने कि अच्छा कहा है कि कई रेखाएं जुड़ रही हैं, लेकिन कहना अलग होता है। जब हाथ में लगाएंगे तो उसका मतलब अलग होगा। ये जिसके हाथ में रेखा होगी वही समझ सकता है जो मैं कह रहा हूँ, वही मान सकता है जो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए कुछ ऐसे योग, ऐसी रेखाएं मैं बताने के लिए आपको उपस्थित हुआ हूँ जो सामान्य सी है, ठीक है। ये भी सामान्य काफ़ी हाथों मिल जाती हैं, ये भी सामान्य काफ़ी हाथों मिल जाती हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य जो है आज इनसे संबंधित उपाय बताने का है। तीसरा, अगर आपकी उंगली लंबी है, उंगलियां आपकी सारी की सारी गोल हैं, उंगलियां लंबी हैं, उंगलियां गोल हैं, और ये उंगली अगर कहा जाए तो ये ऊपर जाके पतली नहीं है, एक समान आकार की आ रही है या ऊपर आके चौड़ी हो जा रही है, ठीक है। अंगूठा छोटा है और मोटा है, अंगूठा छोटा है और मोटा है। मुख्य रेखाएं, मुख्य रेखा मतलब होती है ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, और
मेन मुख्य रेखा जो है भाग्य रेखा। मुख्य रेखाएं टूटी हैं या मुख्य रेखाएं कम हैं या मुख्य रेखाएं नहीं है। मान लीजिए भाग्य रेखा नहीं है, यही रेखा है। मान लीजिए हृदय रेखा भी जो है टूटी टूटी सी है या मस्तिष्क रेखा टूटी टूटी है। पर्वत आपके अगर दबे हैं, पर्वत आपके अगर दबे हैं और पर्वतों में ये बुध का पर्वत दबा है, सूर्य का पर्वत दबा है, गुरु का पर्वत दबा है और शनि का उठा ज्यादा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी कर ले लेकिन व्यवसाय ना करे। व्यवसाय अच्छा नहीं है। पहली बात तो धन नहीं आता। मैंने जितने भी उपाय बताए, योग बताए, उंगली पतली है, उंगलियां ऊपर से गोल हैं। उंगली अगर कहा जाए ऊपर से और नीचे से एक बराबर आकार की है या ऊपर से चौड़ी हो रही है, अंगूठा छोटा है, मोटा है, मुख्य रेखाएं हाथ में टूटी है, कटी है, फटी है या बहुत ज्यादा जो है रेखाओं का जाल है। पर्वत अगर कहा जाए दबे हैं, पर्वतों में अगर कहा जाए दबे है या फिर शनि का पर्वत बहुत ज्यादा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय ना करे, नौकरी करे। ये अच्छे संकेत नहीं है। धन आता नहीं, धन रुकता नहीं, धन आ भी जाए तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर जाता है निकलने की। ऐसे लोग साझेदारी में या व्यवसाय ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर करते भी हैं तो मान लीजिए साझेदारी ना करें, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लें, किसी और के फर्म पे काम कर लें, वो एक ठीक है। इसके कुछ उपाय हैं। ये तीनों योग मैंने बताए आपको, इन तीनों योग में कुछ उपाय हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ पर जो मैंने बताया और इसको मैं पूरा ओवरऑल जो बताया। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तीनों योगों में से, तो कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। बहते हुए पानी में गुड़ हम लोग जो खाते हैं, बहते हुए पानी में गुड़ जो है डाल दिया करिए। रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। कोई भी काम करिए तो गुनगुना पानी पी के शुरुआत करिए और कहीं काम पे निकलिए तो कुछ ना कुछ मीठा जरूर खा लीजिए। कोशिश ये करिए कि पीतल का गिलास हुआ, पीतल के बर्तन हुए, अगर उसमें जो है सेवन करते हैं, खाते पीते हैं तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। पीतल के बर्तनों में केसर का तिलक रोज लगाया करिए, केसर का तिलक रोज लगाइए। रत्न, कोई भी रत्न बड़ा सावधानी पूर्वक पहने और बिना किसी की राय के अनुसार कोई रत्न मत पहने। मैं स्पेशली कहूंगा कि रत्न ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। किसी की राय के उपरांत ही रत्न पहने और राय में भी अगर कहा जाए प्रोफेशनल आदमी हो। मूंगा, गोमेद, माणिक्य और नीलम, मूंगा, गोमेद, माणिक्य और नीलम, ये चार रत्नों बिल्कुल भी ना पहने जब तक कोई आपको राय ना दे। जो प्रोफेशन में हैं वो आपको अगर राय ना दें तब तक इन रत्नों को धारण मत करिए। कोई भी रत्न देवता के पहनिए, सबसे जरूरी उपाय। इसके अलावा पूर्णिमा अमावस्या के दिन 2 नारियल या 4 नारियल, पानी वाला नारियल, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 नारियल ले लीजिए, काला कपड़ा ले लीजिए, नारियल, काला कपड़ा, काला उड़द ले लीजिए, खड़ा उड़द थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा जौ ले लीजिए, जौ, और थोड़ा सा काला कोयला ले लीजिए। इन सभी चीजों को एक पोटली बना लीजिए काले कपड़े में, इन सभी चीजों को बांध लीजिए। अमावस्या के दिन किसी भी समय, शाम का समय या सूर्यास्त का समय होगा तो बेहद अच्छा है। उस समय पे अपने ऊपर से 6 बार घुमाइए सीधी दिशा में, 6 बार सीधी दिशा में घुमाइए, 1 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। घुमाने के उपरांत जो है बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। उपाय करिए, उपायों से लाभ मिलेगा। जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छी नहीं है। कितना भी आप जो है सूर्य रेखा के कारण कितना भी धन कमा लें, लेकिन ये जब बनने लगेगा, रेखाएं जब मिलने लगेगी, ये धन या जीवन में कलेश उत्पन्न करने वाला योग कहलाएगा कि आने वाले समय में कलेश उत्पन्न होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ मुलाकात होगी आप सभी से।